नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सिब्बू भैया स्वागत करता हूं आपका सिब्बू भैया यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो 5512 की टाइपिंग से रिलेटेड अंतिम वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें एंट्री प्रोसेस से लेकर के और आपके बाहर निकलने तक सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। जो लोग टाइपिंग देके आ चुके हैं या जो लोग टाइपिंग देने जाने वाले हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही रेलेवेंट होने वाली है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं एंट्री प्रोसेस से लेकर के लैब प्रोसेस और एग्ज़िट तक सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा कंटेंट या पैसेज कैसा आ रहा है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बड़े लेटर्स के लिए कैप्स लॉक ऑन करें या शिफ्ट के साथ में उसको टाइप करें, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। आफ्टर दैट मैं आपसे शेयर करूँगा कि अटेंडेंस कितनी रह रही है टाइपिंग में, टाइपिंग कितने लोग पास हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट्स को उठाएंगे और एकदम डिटेल में सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि अटेंडेंस कितनी रह रही है, कितने लोग लगभग पास हो रहे हैं, एंट्री प्रोसेस क्या है और पैसेज कैसा आ रहा है। इसके बाद में आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है। कितने लाइन पर पास और कितने लाइन पर फेल, इसके बारे में बात करूँगा। तो जो पहला टॉपिक होने वाला है कि एंट्री प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, इसी से शुरू करते हैं कि एंट्री प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड ओरिजिनल, इसके अलावा एडमिट कार्ड, ये दो चीज़ें आप रख लीजिए। इसके अलावा आपको और कोई भी अन्य चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपको लेके ही जाना है। उसके अलावा आप कोई एक और आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड लेके ही जाना है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपको आधार कार्ड ज़रूर लेके जाने हैं, ठीक। इसके बाद में एंट्री प्रोसेस की बात करते हैं। तो दो शिफ्टों में ये आपकी टाइपिंग चल रही है। पहला शिफ्ट जो है वो 7 बजे से है 10 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट 11 बजे से 2 बजे तक। इन शिफ्टों में भी स्लॉट्स डिवाइडेड हैं। अप्रॉक्स 3 स्लॉट हर शिफ्ट में बनाए जा रहे हैं। आप लोग जाएंगे तो जिस स्लॉट में आपकी टाइपिंग होगी, जिस लैब में आपकी टाइपिंग होगी और जिस सीट नंबर पर आपको बैठना होगा, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस का एक स्टिकर आपके एडमिट कार्ड पर बायोमेट्रिक के टाइम पर चिपका दिया जाएगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। और आप लोग जब टाइपिंग देने जाएंगे तब इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि सिब्बू भैया यूट्यूब चैनल पर आपको कितनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस और एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ में एक एक बेसिक चीज़ें भी बताई जाती हैं। मतलब एंट्री पॉइंट से ले करके और एग्ज़िट तक सारी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर एकदम लूसिड मैनर में समझाई जाती है। तो अब बात कर रहे थे एंट्री प्रोसेस से रिलेटेड। तो आप लोग जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, कोशिश करिए कि जो एंट्री टाइम है 7 बजे या 11 बजे, उसी टाइम आप लोग पहुंच जाइए। क्योंकि आप लोग जितना जल्दी टाइपिंग दे के बाहर आ जाएंगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे और आपके दिमाग से टाइपिंग का जो बोझ है वो उतर जाएगा, जिससे आप एकदम फ्री माइंड हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सेंटर पर पहुंच जाइए। जिसकी भी टाइपिंग 7 बजे से है, मैं कहूँगा कि 6:45 तक सेंटर पर पहुंच जाइए और वहाँ पर लाइन लगी होती है। कोशिश करिए कि आपकी टाइपिंग फर्स्ट स्लॉट में ही हो जाए। जिनकी टाइपिंग 11 बजे से है वो लोग सेंटर पर लगभग 10:30 10:45 तक पहुंच जाएं और वो भी कोशिश करें कि फ़र्स्ट स्लॉट में ही उनकी टाइपिंग हो जाए। क्योंकि टाइपिंग हो जाएगी आपकी तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे, वरना वहाँ पर आप खड़े रहेंगे। खड़े रहने से क्या होगा कि और भी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बातें सुनेंगे आप, और उनकी बातें सुनेंगे तो डीमोरलाइज होंगे। बहुत से लोग वहाँ लंबी लंबी बातें करेंगे कि 70 नंबर है, 80 नंबर है, मेरी टाइपिंग स्पीड 90 है, 80 है। तो इस तरह की बातें होंगी वहाँ पे, और आपको लगेगा कि मेरी तो टाइपिंग स्पीड 30-32 मुश्किल से पहुँच रही थी। यहाँ पर एक से एक धुरंधर पड़े हैं, यहाँ पर मेरा भला होने वाला नहीं है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंट्री ले लीजिए। कोशिश करिए फर्स्ट स्लॉट में ही आपकी टाइपिंग हो जाए। जैसे ही आप लाइन आके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में वहाँ पर कैंप टाइप में बना हुआ है, डेस्क टाइप में बना हुआ है। जैसे हेल्प डेस्क बनाए जाते हैं वैसे ही हेल्प डेस्क टाइप में बना हुआ है। हालांकि वो हेल्प डेस्क नहीं है, बायोमेट्रिक डेस्क है।
वहाँ पर आप फिर से लाइन में लगेंगे और एक एक करके वहाँ पर सबका आधार वेरीफाई होगा और बायोमेट्रिक होगा। एक स्टिकर वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पर चिपका देंगे जिसमें लैब की इन्फॉर्मेशन और सीट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो उसके बाद में आप लोग जाएंगे, वहाँ से अपने हॉल में जाएंगे, जो भी वेटिंग हॉल आपको अलॉट हुआ होगा, जिस लैब में आप होंगे उसका अपना एक वेटिंग हॉल होगा। तो सबसे पहले आपको उस वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा। वहाँ पर आप वॉशरूम वगैरह, मुंह हाथ धुल लीजिए। उसके बाद में टाइपिंग के लिए तैयार हो जाइए। लगभग आधे घंटे आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे वहाँ पर आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ से ले जाया जाएगा लैब में। लैब में आप बैठेंगे, सभी लोगों का आइरिस स्कैन आपका होगा। उसके बाद में आप सभी लोगों की टाइपिंग एक साथ स्टार्ट होगी। हालांकि उससे पहले आप नीचे दिए हुए हरे बॉक्स में अपना मैटर कुछ भी जो आपको टाइप करना है, टाइपिंग डेमो के लिए, टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। कीबोर्ड चेक कर लीजिए और ज़्यादा टाइप मत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको पहले ही झोंक देते हैं, जो व्यर्थ हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ज़्यादा टाइप मत करिए। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि आप लोग A to Z टाइप कर लीजिए, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सारे कीज चेक कर लीजिए। शिफ्ट के साथ में चेक कर लीजिए, 1 to 10 टाइप कर लीजिए। इसके बाद में आराम से बैठ जाइए। फिर क्या होगा कि आपको लॉगिन करा दिया जाएगा और वहाँ पर इन्विजिलेटर आपको एक पिन बताएगा। वो पिन इन्विजिलेटर को भी तब तक नहीं पता होता है जब तक सारे लोगों की आइरिस स्कैन होके और सारे लोग का वेरिफिकेशन कंप्लीट होके वहाँ पर सबमिट नहीं हो जाता है। जब सभी लोगों का आइरिस स्कैन हो जाता है, वेरिफिकेशन डन हो जाता है, उसके बाद में उसके पास में भी एक पर्ची में लिख के पिन आता है और वो पिन स्टूडेंट्स को बताता है। स्टूडेंट्स पिन डालते हैं और उसके बाद में लॉगिन करते हैं। फिर आपका 1 मिनट का डेमो खुलेगा, आप लोग डेमो टाइप करेंगे। डेमो टाइप करने के बाद में फिर ब्रेक लिया जाएगा और सभी लोगों की टाइपिंग एक साथ इन्विजिलेटर स्टार्ट करवाएंगे। तो जब सभी लोगों की टाइपिंग एक साथ स्टार्ट होगी तो आपको अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, कि आपको स्टार्ट बहुत धीरे करना है। तुरंत आपको टाइपिंग एकदम झोंक नहीं देना है। आराम से आप पहले उंगलियों को चलाएंगे, बहुत धीरे धीरे टाइप करना स्टार्ट करेंगे। एक लाइन अगर आपने एकदम सही बिना बैक स्पेस दबाए टाइप कर लिया तो यकीन मानिए आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, भले ही आपकी स्पीड घर पे कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने ऊपर की 1 लाइन 2 लाइन गड़बड़ कर दी, बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ कर दिया या गड़बड़ ज़्यादा हो गया, तो फिर यकीन मानिए आपकी टाइपिंग 60 की भी हो, 50 की भी हो, फिर भी अब आपका हाथ कांपना तय है और आप टाइपिंग फेल होंगे। मैं 1262 में बहुत से बच्चों को ऐसे जानता हूँ जिनका हाथ कांप गया, वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उनका हाथ कांप गया, वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी यही बोला हूँ, अब भी यही बोल रहा हूँ कि टाइपिंग बहुत ही धीरे स्टार्ट करनी है। तो ये पूरा टाइपिंग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद में आपको फिर से 1 मिनट के लिए आपको जो आप टाइप करेंगे 1 मिनट के लिए आपका कंटेंट सामने खुल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। अगर आप लोग गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिएगा, वरना मेरी मानिए तो इतना टाइप करिए, इतना अच्छा टाइप करिए और इतना टाइप करिए कि आपको गिनने की ज़रूरत ना पड़े। 7-8 लाइन टाइप कर दीजिए, 6 लाइन 7 लाइन टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना कर लीजिए। उसके बाद में आप फिर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद में इन्विजिलेटर आपको पिन बताएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे और आपकी 1 मिनट का डेमो हिंदी टाइपिंग का स्टार्ट होगा, उसको टाइप कर लीजिए। उसके बाद में आपका हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा और बस हिंदी टाइपिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका 1 मिनट का मैटर दिखाएगा जो आपने टाइप किया है, उसको देख लीजिए और इसके बाद में आपकी टाइपिंग कंप्लीट होगी। इसके बाद बस 2 मिनट आप इंतज़ार करेंगे, आपको जो इन्विजिलेटर है वो जाने के लिए बोल देगा, तो सभी लोग एक साथ में निकल जाएंगे बाहर। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। लैब के अंदर का प्रोसेस और एंट्री प्रोसेस दोनों मैंने आपसे साझा कर दिया है एकदम बहुत ही डिटेल मैनर में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद में कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से पता है और यही सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। तो अगर आपको वहाँ पर लगे कि ये सारी चीज़ें शिबू भैया यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले ही मिल गई थी, तो आके तुरंत एक काम करिएगा कि शिबू भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार टाइपिंग दे के आइए और फिर करिएगा, ठीक।
इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अभी जो कुछ बच्चों की टाइपिंग हुई है उनका मैटर कैसा आया था। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैटर सर कैसा आ रहा है, मैटर कैसा आ रहा है, इंग्लिश में मैटर कैसा आ रहा है, हिंदी में कैसा आ रहा है, क्या टाइपिंग टफ हो गई है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में जैसा मैटर स्टार्टिंग में था वैसा ही मैटर आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट, और हिंदी की टाइपिंग ईजी ही आ रही है। तो आप लोग कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए AR पर टाइपिंग करते रहिए, जिनकी भी टाइपिंग है आप आराम से टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर बड़े लेटर्स जैसे आ जाते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं 5 तारीख या 3 तारीख की टाइपिंग का रिव्यू बता रहा था आप लोगों से, उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ बड़े बड़े वर्ड्स आ जा रहे हैं, कैपिटल लेटर्स के वर्ड्स आ जा रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए INDIA, तो इसको आपको शिफ्ट दबा के INDIA टाइप करना है पूरा, या फिर आप कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे। तो मेरा मानिए आप कैप्स लॉक ऑन मत करिए, वरना उस समय आपको ऑफ़ करना याद नहीं रहता है और फिर आप काफ़ी दूर तक उसी कैपिटल लेटर में ही टाइप करते हुए चले जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए, लेकिन उसको शिफ्ट दबा के ही करिए। आप कैपिटल लेटर्स में जो उनको बनाना है उनको शिफ्ट दबा के ही करिए, और बहुत बड़े वर्ड्स कैपिटल में नहीं आएंगे। मेरे शिफ्ट में जैसे ब्रिक्स शायद कैपिटल में आया था, तो यही 5-6 लेटर्स के वर्ड कैपिटल में एक साथ आ जा रहे हैं, और इसके अलावा बहुत बड़े लेटर्स के वर्ड कैपिटल में नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग शिफ्ट दबा के ही करिए। कैप्स लॉक ऑन करेंगे फिर एग्ज़ाम का माहौल है, भूल जाएंगे आप, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ में मुझे याद है CRPF की टाइपिंग देने गया था मैं, SCM की, और वहाँ पर पहले कैप्स लॉक ऑन करवा के और अपना नाम डलवाते हैं। मैंने अपना नाम डाला था कैप्स लॉक ऑन करके, और उसके बाद में तुरंत टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैं कैप्स लॉक ऑन करके भूल गया, और पूरी टाइपिंग मतलब मैक्सिमम वर्ड्स मैं 1-2 लाइन तो कैपिटल में ही टाइप कर दिया था। क्योंकि मैं टाइपिंग करते वक्त बस जो कंटेंट है वही देखता हूँ, नीचे नहीं देखता हूँ, ना बैक स्पेस यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरा गड़बड़ हो गया था इसी वजह से। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि कितने लाइन पर पास और कितने लाइन पर फेल, तो यकीन मानिए इस बात को कोई बता नहीं सकता है कि आप कितने लाइन पर पास कितने लाइन पर फेल। ये डर उन्हीं को है जो 4, 4.5, 3.5 इस तरह का टाइप करके आ रहे हैं। आप कोशिश करिए कि इस बीच में मत फंसिए, 5 से ज़्यादा लाइन टाइप करके आइए इंग्लिश में, 5 या 5+, और हिंदी में भी 4 या 4+ टाइप करके आइए। हालांकि कुछ बच्चों ने बताया कि किसी के लेआउट में, किसी के डेस्कटॉप में वो काउंट किए तो 28-30 वर्ड ही बन रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे 40-45 वर्ड बन रहे हैं। वहाँ पर हर लैब में अलग अलग तरह के डेस्कटॉप रखे हुए हैं, तो उसका लेआउट चेंज हो जा रहा है। अब किसी में 20 वर्ड, 22 वर्ड, 25 वर्ड या 30 वर्ड आ जा रहे हैं, और कोई बता रहा है 40 वर्ड। तो आप टाइपिंग अपनी अच्छी करिए बस, इसके अलावा आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि कितने लाइन में पास कितने लाइन में फेल। हालांकि मैं पिछले वीडियो में शेयर किया हूँ कि किस तरह से आप टाइपिंग में निकाल सकते हैं कि कितने लाइन में पास और कितने लाइन में फेल, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर आपने वहाँ पर लाइन मतलब कितनी लाइन आपने टाइप की है और एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, इसको आपने गिना है, काउंट किया है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। वो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आप निकाल लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग पास हैं या फेल। इसके बाद जो सवाल था कि अटेंडेंस कितनी रह रही है, तो अटेंडेंस किसी को नहीं पता है कितनी रह रही है। अटेंडेंस मुझे लगता है मैक्सिमम ही रहेगी, क्योंकि 3284 की भी टाइपिंग होनी है, अभी उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, और बच्चे जिनके 42, 43, 44, 45 मार्क्स भी हैं वो भी टाइपिंग देने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरा नहीं होना है, लेकिन फिर भी 3284 के लिए उनके पास में कुछ अनुभव रहेगा, इस वजह से वो टाइपिंग देने जा रहे हैं। तो मुझे जो पता चला है, मैंने के एक कर्मचारी से भी बात किया, पूछा, हालांकि पता मुझे लग रहा है कि उनको भी नहीं था, लेकिन 75% के अप्रॉक्स में टाइपिंग की जो अटेंडेंस है वो रहने की उम्मीद है। 70 से 75% टाइपिंग की अटेंडेंस रहेगी, इसको आप कंफर्म मानिए। इसके बाद में टाइपिंग कितने लोग पास हो रहे हैं, तो मैं अपना बताऊं तो मेरे दोनों बगल जो बच्चे बैठे थे लेफ़्ट और राइट में, वो दोनों लोग किसी न किसी, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, दोनों लोग फेल थे। मेरे जो राइट में जो बच्चा बैठा था वो हिंदी में केवल 1 से 1.5 लाइन टाइप कर पाया था, और मेरे लेफ़्ट में जो लड़का बैठा था वो इंग्लिश की टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। उसने खुद बताया कि भाई मेरी टाइपिंग इंग्लिश की थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। मुझे लगता है कि जितनी भी अटेंडेंस रहेगी
उसके 60%, 50 to 60% टाइपिंग पास होंगे। ये यकीन मान के चलिए कि लगभग 50 से 60% लोग टाइपिंग पास होने वाले हैं। ये हो गया कंप्लीट वीडियो। जिसने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में आपको टाइपिंग से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने टाइपिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। 5512 से रिलेटेड मुझे लगता है मैंने 2-3 वीडियोज़ प्रीवियसली बनाए होंगे, उसको देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बढ़िया से टाइपिंग दीजिए। जिनकी टाइपिंग लगी हुई है उनको ऑल द बेस्ट, और जो टाइपिंग दे के आ चुके हैं 3284 में लग जाइए। अभी इसके बाद में भी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आगे आने वाली वैकेंसीज़ पेट 2025 से जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। कितने पद किस विभाग में आने वाले हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और परसेंटाइल से कैलकुलेट करके आपकी रैंक और आप किस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे इसका सारा गुणा गणित मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा।